हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थैरिस्टर फैमिली से किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए, यूनिट 2 हमारा थैरिस्टर फैमिली है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये मॉडल पेपर है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मॉडल पेपर में, डिफाइन थैरिस्टर को डिफाइन करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे आंसर भी लिखे, थैरिस्टर इज ऑल्सो नोन एज SCR. Thyristor is a PNPN switching device. Thyristor has a 4-layer PNPN, and thyristor have a 3-terminal anode, cathode and gate terminal. और इसका देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी है। यहाँ पे टर्मिनल हम दिखाए हुए हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। यहाँ पे गेट पल्स यहाँ पे दे रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट्स है। थैरिस्टर एक यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स कि जो करंट का फ्लो होता है इसमें केवल और केवल एक डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है ये। उसके बाद हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होता है। एक तरह का ये बिहेव करता है लाइक अ स्विचिंग डिवाइस की तरह, सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह। तो ये यहाँ पे हमारा इसका सर्किट डायग्राम है, ये बना दीजिएगा। और यहाँ देखिए इसके पास 3 जंक्शन है, J1, J2 एंड J3। देखिए पहले ये P और N, P प्लस और N के पास एक जंक्शन है J1, और N और P के पास जंक्शन है J2, और P और N प्लस के पास जो जंक्शन है वो J3 है, जिसमें J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे देखिए हम दिखाए हुए हैं, और J2 रिवर्स बायस है। उसके बाद इसका देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम होता है जो बना दीजिएगा, एनोड, कैथोड और गेट। यहाँ जो है गेट पल्स दिया जाता है। इस तरह का हो गया आपका ये थैरिस्टर या SCR। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ थैरिस्टर। तो थैरिस्टर का क्लासिफिकेशन में 4 क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा, IGBT का, उसके बाद BJT का, LS SCR का और TRIAC का, TRIAC। इसका 4 का कम से कम लिख देना है आपको। ये होगा पहला क्वेश्चन। चलिए तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो पूछा हुआ है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR एंड इट्स पैरामीटर्स के बारे में उसको दर्शाना भी है। देखिए, जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो वोल्टेज और करंट के रिलेशंस को बताता है, और एनोड और करंट के बीच, एनोड और कैथोड वोल्टेज के बीच को रिलेशंस को बताता है, और करंट को बताता है। ये मेनली जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए हैं, उसमें आप लिख दीजिएगा कि ये फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज को रिलेशनशिप को बताता है, और इसमें फॉरवर्ड लीकेज करंट होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन होता है, रिवर्स लीकेज करंट होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग होता है। ये अवेलेबल होता है जो हम लोग फिगर में शो किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फिगर बना दीजिएगा, ये हमारा फिगर है, IA माइनस IA, और ये V0 और ये माइनस V0, ये I0 है। और इधर देखिए ये हमारा हो रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन, इधर रिवर्स लीकेज करंट, और ये लैचिंग करंट है इस तरफ। और इस क्वाड्रेंट में आप आइएगा फर्स्ट में, तो फॉरवर्ड लीकेज करंट और रिवर्स ब्लॉकिंग है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए अब आएगा आपका चौथा क्वेश्चन, इसमें आपका है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है, डिफाइन टर्म ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये भी पूछा गया है मॉडल पेपर में। ब्रेक ओवर वोल्टेज किसको बोला जाता है, पीक रिवर्स वोल्टेज किसको बोला जाता है। ज़्यादा चांस रहेगा कि इस दोनों में से कोई एक जो है एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रेक ओवर वोल्टेज और पीक वोल्टेज, कोई दोनों में से एक इसमें से आ सकता है कोई शॉर्ट नोट में। उसके बाद यहाँ देखिए होल्डिंग करंट है और फॉरवर्ड करंट रेटिंग है। देखिए एक एक करके हम लोग समझेंगे कि पहला हमारा है ब्रेक ओवर वोल्टेज। जो ब्रेक ओवर वोल्टेज एक मिनिमम वोल्टेज होता है, ओवरकम जब डिप्लेशन रीजन हमारा अलाउ करता है करंट को फ्लो के लिए, उसी के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये जो होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये कम से कम हमको लगता है कि हर एक प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। मॉडल पेपर में तो ऐसे हर एक मॉडल पेपर में इसको रिपीटेशन है इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज का, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर लिखे हुए ब्रेक ओवर वोल्टेज इज अ मिनिमम वोल्टेज ओवरकम डिप्लीशन रीजन ऑफ विच अलाउड टू फ्लो ऑफ करंट। डिप्लीशन रीजन जो है उसमें फ्लो ऑफ करंट को अलाउ कराता है। ये एक मिनिमम वोल्टेज ओवर करंट होता है, ये मिनिमम वोल्टेज इसमें ब्रेक ओवर में होता है। उसके बाद पीक रिवर्स वोल्टेज जो होता है PRV वोल्टेज जो होता है, जिसमें
पीक रिवर्स वोल्टेज में हमारा क्या होता है कि वो ऐसा वोल्टेज होता है जिसमें डायोड जो होता है वो ब्लॉक होता है। ग्रेड पर जब हम अप्लाई करेंगे तो उस समय हमारा जो डायोड होता है वो ब्लॉक होता है। देखिए इसमें लिखा है पीक रिवर्स वोल्टेज इज डिफाइंड एज दोज वोल्टेज इन विच द डायोड दैट कैन बी ब्लॉक विथ गेट सिग्नल अप्लाइड। पीक रिवर्स वोल्टेज में क्या होता है कि जब हम वोल्टेज डायोड पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डायोड हो जाता है तो वो डायोड हमारा ब्लॉक हो जाता है। कब? जब हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। तो ये हमारा पीक रिवर्स वोल्टेज होता है, PRV इसको बोला जाता है, पीक रिवर्स वोल्टेज। उसके बाद देखिए होल्डिंग करंट हो गया। होल्डिंग करंट क्या होता है? तो होल्डिंग करंट क्या होता है, मेनली IH से रिप्रेजेंट करते हैं होल्डिंग करंट को। और जो होल्डिंग करंट हमारा होता है IH वो ग्रेटर देन हमारा होता है एनोड करंट से। तो ये हमारा IH जो होता है वो ग्रेटर देन एनोड करंट से होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि जो इसमें एनोड करंट होता है मोर देन होता है एनोड टू कैथोड। ये हमारा जो एनोड करंट होता है इसमें वो मैक्सिमम होता है, मोर होता है, उसी को हम लोग लैचिंग करंट बोलते हैं। इसमें हमारा SCR जो होता है वो टर्न ऑफ होता है। और लैचिंग करंट अगर बोलेगा तो उसमें हमारा HCR टर्न ऑन होता है और होल्डिंग करंट में HCR टर्न ऑफ होता है। तो ये आप होल्डिंग करंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड करंट रेटिंग, ये भी हमारा रिपीट किया हुआ है तो ये भी शॉर्ट नोट में हो सकता है दे दे। देखिए फॉरवर्ड करंट रेटिंग इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन SCR केबल पासिंग विदाउट डिस्ट्रक्शन। देखिए वोल्टेज जो होता है इसमें फॉरवर्ड करंट रेटिंग में वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को ये बता रहा है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो जब हम लोग पास कराएंगे SCR से तो बिना डिस्ट्रैक्शन के वो पास होगा, बिना कोई रुकावट के, बिना डिस्ट्रैक्शन के वो SCR से पास होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, इसी को हम लोग फॉरवर्ड करंट रेटिंग बोलते हैं। इसका जो रेटिंग होता है SCR फॉरवर्ड करंट का वो 30 एम्पियर से 100 एम्पियर तक होता है। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं द SCR फॉरवर्ड करंट रेटिंग इज़ 30 एम्पियर टू 100 एम्पियर। ये हमारा रेटिंग हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसमें हमारा बताना है 2 ट्रांजिस्टर मॉडल। ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल एनालॉगी हमारा क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ये जरूर हो सकता है कि इस बार दे दे क्वेश्चन में। तो इसमें मेनली कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें एक तरह का ये ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं मिडिल से। तो जैसे ही हम मिडिल से बाइसेक्ट करेंगे, जैसे हमारा PN हो गया हमारा ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो इसको अगर हम मिडिल से बाइसेक्ट करेंगे, 2 भाग में मिडिल से बाइसेक्ट करेंगे तो 2 इक्वल भाग में ये बटेगा, 2 इक्वल भाग में बटेगा। तो एक तरफ हमारा 2 इसमें ट्रांजिस्टर मिलेगा, तो एक तरफ हमारा PNP ट्रांजिस्टर मिलेगा और अदर जो है दूसरे साइड हमारा NPN ट्रांजिस्टर मिलेगा। इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो बीच से। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा PNP है इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट किए। जो ये हमारा PNP आप देख रहे हैं इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ, और जो NPN है उसको हम यहाँ पे Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको फिगर आप बना करके दर्शा दीजिएगा और यहाँ से जो है ये डॉटेड लाइन से इसको बाइसेक्ट कर दीजिएगा ताकि पता चले कि ये 2 इक्वल भाग में बट गया है, इक्वल भाग में। तो ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी होता है, बहुत ही यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्नबर सर्किट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। स्नबर सर्किट क्या होता है कि स्नबर सर्किट एक वैसा एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट होता है जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को लिमिट करता है और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को सब्जेक्टेड करता है। ये हमारा di/dt होता है, dv/dt होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे जो इसका मेनली क्या होता है स्नबर सर्किट का कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये करंट को लिमिट करता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को लिमिट करता है, di/dt dv/dt को रिड्यूस करता है। ये या तो बोले तो ये सप्रेस करता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन हम एक बार बोले हुए हैं, तो ये हमारा सप्रेस करता है एक्चुअली ये। उसके बाद देखिए स्नबर सर्किट के बारे में ये है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो स्नबर सर्किट यूज टू सप्रेस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस रिड्यूस di/dt, ये हो गया। उसके बाद कुछ और पॉइंट है इसके बारे में आगे। स्नबर सर्किट में हम लोग यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम बना देंगे और इसमें हमारा रसिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रसिस्टर और कैपेसिटर जो है वो SCR के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जो लोड यहाँ लगाएंगे उसके क्रॉस हमारा R0 हमारा ये होगा
और VS हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। ये देखिए यहाँ स्विच से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ये हमारे थैरिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ है R और C। उसके बाद देखिए और बोल रहा है क्या कि नंबर सर्किट इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल स्टेट di/dt, पहले भी हम बताए हुए हैं। तो सर्किट डायग्राम बना दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द SCR प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई di/dt। तो देखिए इसका आंसर हम लिखे हुए हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाई di/dt कॉजेज शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज मोर देन मोर करंट फ्लो थ्रू द SCR। अगर हाई di/dt होता है तो उसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो शॉर्ट सर्किटेड होगा तो हो सकता है मे बी SCR को वो डैमेज करते, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग या उसमें सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं या फिर उसमें हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे, ताकि हम ओवर करंट से या di/dt से हम लोग बच सकें। तो ये इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ मोर करंट SCR गेट डैमेज वी यूज़ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर ऑफ द थैरिस्टर अक्रॉस द SCR के क्रॉस और थैरिस्टर के क्रॉस आप सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ को इसमें हम लगा देंगे ताकि ये हमारा प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद देखिए ये आपका सर्किट डायग्राम है कुछ di/dt का। VS सप्लाई वोल्टेज हम दिए और यहाँ से इंडक्टर जो है उससे उसके सीरीज़ में हम यहाँ पे थैरिस्टर SCR को लगा देंगे और लोड उसके अक्रॉस में। ये हमारा सर्किट डायग्राम है इसका। अब ये देखिए 8 नंबर जो है ये लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था मॉडल पेपर में, क्रोबार सर्किट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्रोबार सर्किट मेनली एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट होता है। पहले वीडियो में हम ये बताए हुए हैं, प्रीवियस ईयर करवाए थे, तो कि क्रोबार सर्किट एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट होता है जो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है, हाई वोल्टेज ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। क्रोबार सर्किट जो होता है मेनली इसमें 3 कंपोनेंट से ये बना होता है। तो इसमें देखिए फिगर में हम यहाँ पे शो किए हुए हैं कि इसमें हमारा पहला तो हमारा SCR लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए जेनर डायोड और रसिस्टर। तो इस रसिस्टर के एनोड टर्मिनल से इस SCR के गेट पल्स को जोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ से पावर दिया जा रहा है और एक तरफ से प्रोटेक्शन का नेट्स है। तो ये 3 कंपोनेंट से मेजरली ये बनता है, मेड होता है। कंस्ट्रक्शन में भी आप यही लिखेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स मेनली जेनर डायोड, रसिस्टर्स और ये SCR, ये 3 कंपोनेंट्स ये लिखिएगा। एक तरह का प्रोटेक्शन हमारा देता है हाई dB/dt से, ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है क्रोबार सर्किट। ये हो गया आपका। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।